वेलकम टू ईट एरो टुडेज टॉपिक हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपको ऑब्सेस होकर सोच रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कुछ बात रेजोनेट करे। ठीक है, लेट्स सी देखते हैं हु इज थिंकिंग अबाउट यू ऑब्सेसिवली। कौन ऑब्सेस्ड है आपसे, कौन आपके बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है। ओके, हु इज थिंकिंग अबाउट यू। कौन हो सकता है जिसके दिमाग में आप कंटिन्यूसली चल रहे हैं, 24/7 चल रहे हैं। लेट्स सी। हु इज थिंकिंग अबाउट यू, हु इज थिंकिंग अबाउट यू। जजमेंट। कोई आपको लेकर बहुत ज्यादा अवेकन है, शायद पहले नहीं था। ठीक है, एक थर्ड आई चक्र इस इंसान को ओपन हो रहा है, बहुत एक जजमेंट कॉल है। एक डेथ एंड रीबर्थ वाली एनर्जी भी होती है जजमेंट की, जैसे कि जागना, एक रियलिटी फेस करना, रियलिटी चेक, कुछ रिवील हो रहा है इस इंसान को आपके सेल्फ को लेकर, आपको लेकर। ये इंसान बहुत ज्यादा सोच रहा है। शायद ये इंसान आपको आज तक गलत समझता आया, या एक एक मतलब कि एक बहुत ज्यादा इसका मिसबिहेवियर या मिस ट्रीटमेंट की वजह आपको गलत समझना था। ठीक है, आपका करेक्टर ऐसा है वैसा है, कुछ भी कह सकते हैं, मेल या फीमेल। ये इंसान आपको कुछ गलत तरीके से, गलत इसका परसेप्शन रहा है, गलत नजरिया रहा है। ठीक है, और ये एक स्टेबल पर्सन हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जो इंसान आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, बहुत ऑब्सेसिवली आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। काफी स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन, बहुत मेच्योर पर्सन। एज डिफरेंस हो सकता है, आपसे ज्यादा इंसान मेच्योर हो सकता है, आपसे ज्यादा ये इंसान स्टेबल हो सकता है। प्लीज वेट, मैं जो है ना विंडो क्लोज कर दूं। ओके, मेरे घर के सामने जो है ना फ्रंट पे एक रोड है। ठीक है, उस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर हु इज थिंकिंग अबाउट यू, हु इज थिंकिंग अबाउट यू, हु इज थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली सोच रहा है। ये जो भी इंसान है बहुत ज्यादा एक अवेयर है आपकी रियल पर्सनैलिटी और रियल सेल्फ को लेकर। ठीक है, पहले सब सोच की एनर्जी है, बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है, बहुत सारी चीजें रिवील हो रही हैं, बहुत माइंड क्लियर हो रहा है इस इंसान का आपको लेकर। ठीक है, ओके। इस इंसान के साथ आपकी पास में कोई बहस हुई है या कोई आर्गुमेंट हुई है। ठीक है, ओके ओके। ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, लिब्रा एनर्जी है, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, ये किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, ये बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लैरिटी है इसके पास। ठीक है, ये आपके साथ किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, इसलिए आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, लिब्रा एनर्जी, ये इंसान लिब्रा हो सकता है। ठीक है, ओके, हु इज थिंकिंग अबाउट यू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशनल हो रहा है आपको लेकर। ठीक है, बहुत सारे इमोशंस, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। ठीक है, फेथ। इस इंसान को यकीन है आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस इंसान को यकीन है कि आप इसके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे कनेक्ट कर लेंगे, या जो भी है, जो भी ये चीज आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ वो चीज हो जाएगी। इसको फेथ है, इसको यकीन है कि आप जिस तरीके के इंसान है आपको बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, ये आपको अगर एक अपॉलॉजी या क्लैरिटी बताएगा या आपको चीजें समझाएगा, आप बहुत अच्छे, आप बहुत समझेंगे। ये इंसान को यकीन है इस चीज का। लेट्स सी देखते हैं और क्या सोच रहा है आपको लेकर, इस इंसान के माइंड में और क्या चल रहा है। ओके, फेथ। 1 नंबर, 10 नंबर, क्रिएट ऑफ बर्थ 230, 28 नंबर। ठीक है, हम्म इस इंसान को आपको लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिली है, बहुत सारी चीजें रिवील हुई है। कुछ एक 1 ईयर में ये इंसान का नजरिया, इस इंसान का आपको देखने का, समझने का तरीका बदल चुका है, टोटली चेंज हो चुका है। ठीक है, ये आपको जिस तरीके से समझता था या जिस तरीके का समझता था, जिस नजरिए से आपको देखता था, आप बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं देखता। इसका इसका सोचने समझने का तरीका, आपने एक 360 डिग्री का चेंज है इसके माइंड में। ठीक है, आपको लेकर एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत बड़ा जैसे कि बदलाव कह सकते हैं कि आप, ये इंसान आपको जैसा पहले समझता था वैसा भी नहीं समझ रहा।
क्यों ऑब्सेस्ड हो रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा ये कौन इंसान है, कौन आपको बहुत ज्यादा गलत समझता था, किसके किसके माइंड में आपको लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हुई थी। ये आपको ये चीज समझ में आ गई होगी क्यों ऑब्सेस्ड हो रहा है आपसे। लेट्स सी वजह क्या है, रीजन क्या है कि ये इंसान मेरे व्यूअर से ऑब्सेस्ड हो रहा है, क्यों ऑब्सेसिवली ऑब्सेस होकर थिंकिंग कर रहा है। कुछ ये छुपा रहा था, कुछ ये आपसे झूठ बोल रहा था, या आपको गोस्ट कर रहा था, या आपसे कभी भी इसने इस डाउट की वजह से कभी आपके साथ अपनी सच्चाई, अपनी ट्रांसपेरेंसी या आपके साथ एक क्लियर कट टॉक की ही नहीं है, ठीक है। ये आपसे भागता रहा है, ये आपको लेकर इसलिए सोच रहा है, ये सोच रहा है ये आपसे भाग क्यों रहा था, जब आप इतने बुरे थे ही नहीं, जब आप इतने टॉक्सिक थे ही नहीं, तो ये आपसे क्यों भागा, ठीक है। इसने आपको समझने की कोशिश क्यों नहीं की, इसने आपको मौका क्यों नहीं दिया समझने का, ठीक है। कुछ इस टाइप की थिंकिंग चल रही है, वो थिंकिंग अबाउट यू। ओके, ये इंसान ऐसा हो सकता है आप लोगों ने एक साथ बहुत टाइम पहले मिले थे, 3 इयर्स पहले मिले थे, टीम वर्क किया था, कोई काम स्टार्ट किया था, या इस कनेक्शन को टीम वर्क की जरूरत थी, ठीक है। जिस तरीके का भी रिश्ता था, इधर टीम वर्क नहीं हुआ, ये इंसान अपनी लाइफ में और लोगों में बिजी हो गया, या और लोगों को प्रायोरिटाइज करने लग गया, या और लोगों को वैल्यू देने लग गया आपके ऊपर, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप 3 फ्रेंड थे, ठीक है। जो भी इंसान और आपके बीच जो कुछ भी हुआ है किसी तीसरे की वजह से हुआ है, इसको आपके इमोशंस को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है। जो भी आप एक इमोशनल हुए हैं, जो भी आपने बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व किया है, ठीक है, इसको कोई क्लैरिटी मिल रही है इंटरनली। आपको लेकर हील हो रहा है, बहुत कोल्ड रहा है, बहुत ब्लंट रहा है, आपने बहुत क्लियर कट इसको अपने इमोशंस को बताया था, या इमोशनली आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप इमोशनली इन्वॉल्व थे, या इमोशनली आप यहाँ पर बॉन्ड बनाना चाहते थे, लेकिन ये बहुत कोल्ड और ब्लंट रहा है आपके साथ, ठीक है। ये अपना बिहेवियर की वजह से आपको लेकर ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, मतलब कि इसके इतने टॉक्सिक और नेगेटिव बिहेवियर के बावजूद आपने सिचुएशन को बहुत ज्यादा एक हील करने की कोशिश करी है, ठीक है। इस इंसान को हील करने की कोशिश करी, इस इंसान को एक नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी से निकालने की कोशिश करी, हमेशा आपने इसकी तरफ एक हेल्पिंग हैंड रखा है, ठीक है। ये चीज इसलिए सोच रहा है क्योंकि ये शायद बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करता था या इग्नोर करता था आपको, इस सिचुएशन को समझना नहीं चाहता था, ठीक है। आपकी तरफ से गार्ड सब थे, बहुत कोल्ड ब्लंट टॉक्सिसिटी इस इंसान की तरफ से बहुत ज्यादा थी। ये इंसान हील नहीं था। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, इसके अंदर कुछ चीजें चल रही थी जो इसके पास्ट की हो सकती हैं, जो इसके चाइल्डहुड की हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको बदर लाइफ में देखता है, ये आपके पीछे इसलिए भाग रहा है, इसको वो आपकी तरफ से वो रोशनी मिली है या वो लाइट मिली है जो ये अब तक सर्च कर रहा था। ये इसलिए ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहा है क्योंकि उसको आपसे पहले भी वो कशिश, वो एक वाइब्रेशन फील होती थी, लेकिन ये जैसे कि उसको इग्नोर करता था, निग्लेक्ट करता था, इसको नहीं सुनना, नहीं समझना, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, इसको आपकी तरफ मूव नहीं करना, ठीक है। ये आपको काफी स्टेबल ग्राउंडेड एक फैमिली ओरिएंटेड दिख रहा है, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं आप, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा एक इसको लगता है कि आप कट ऑफ रहते हैं, डिफेंसिव सा नेचर है आपका, ठीक है। आपको आपको हर कोई समझ नहीं सकता, अगर आप किसी को अपने आप को समझने ना देना चाहें तो उसकी हिम्मत भी नहीं है आपको समझने की, आपके ऑरा में एंटर करने की, या आपका एक जो एक सर्कल है उसके अंदर एंटर करने की। ये इंसान आपको थोड़ा सा कंफ्यूज देखता है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हैं करंटली, ठीक है, और थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, थोड़ा सा आपका नेचर एम्परर लुक, एम्परर टाइप हुआ हुआ है, थोड़ा सा आप जैसे कि अपनी लाइफ की एक तलखियों को समझ रहे हैं बहुत ज्यादा, एक रियलिटी चेक से गुजर रहे हैं। अगर ये इंसान आपकी क्लैरिटी रियलिटी देख रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज्यादा एक मतलब कि आप अपनी जिंदगी की एक रियलिटी चेक से गुजर रहे हैं, रियलिटी को फेस कर रहे हैं, कोई चीज आपकी लाइफ में आप अपनी जिंदगी में एंड कर रहे हैं, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं आपके सामने पास्ट से रिलेटेड, कुछ नेगेटिविटी जहां आप कहीं स्टक थे, चाहे इसी के साथ स्टक थे या किसी और की वजह से स्टक थे, पास्ट कुछ अरसे में आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे के इस कनेक्शन को लेकर बहुत सी चीजें रिवील हुई हैं, ठीक है। पास्ट 1 ईयर में, ठीक है, जो साल गुजरा है, जो इससे पहला साल गुजरा है, 1-2 साल आप लोग के बीच ऐसे रहे हैं जिसमें बहुत सारी क्लैरिटीज मिली हैं, या बहुत सारी चीजें आप दोनों को क्लियर हुई हैं, ठीक है। लेकिन आप थोड़े से इगोइस्टिक फील हो रहा है उसको, ठीक है, आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। ये इंसान आपको लेकर इसलिए सोच रहा है, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट बहुत चेंज लग रहा है, ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन लेना इतना आसान नहीं है, इसको ये चीज फील हो रही है। आप तक पहुंचना, आपकी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है ये, ठीक है। ये इतना इजी नहीं रहेगा कि आप तक ये इंसान आ सके या आपकी लाइफ तक आ सके या आप लोग के बीच जो चीजें हैं वो क्लियर हो सकें, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। ओके,
ओके, ओके। ये इंसान आपको कहीं स्टक फ़ील कर रहा है, आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, कोई चीज़ आपकी अपनी लाइफ़ में एंड कर रहे हैं, कोई फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है, आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ हैं, आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है, लेकिन इस इंसान को आप इंटरनली कन्फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं। आपके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है, आपके बारे में ये खुद भी कन्फ्यूज़ है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि आप एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, आप अपनी लाइफ़ के पास्ट चैप्टर्स को क्लोज़ कर रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं स्टक हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग से गुज़र रहे हैं आप अपने एक इंटरनल आपके अंदर किसी तरीके का एक अकेलापन है, सन्नाटा सा है, ठीक है? आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आपके अंदर ऐसा चल क्या रहा है? क्या आप इगोइस्टिक हो गए? कि आप चीज़ों को समझेंगे नहीं अब, ठीक है? मतलब कि इंसान दूर से ही बैठकर अपने अंदाज़े लगा रहा है, ये इंसान आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, ठीक है? ऐसा हो सकता है आपने शायद आप वो इंसान हैं जो बहुत कम लिमिटेड लोगों के लिए अपने डोर्स को ओपन करता है, जो हर किसी के साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करता, जो अपने ऑरा में हर किसी को आने देना नहीं चाहता। आपने इसके लिए वो चीज़ की थी, ठीक है? कहीं न कहीं इंसान ये फ़ील कर रहा है आप ही क्यों? मतलब कि मैं ही क्यों? इसने आपने मेरे लिए ही क्यों ऐसा किया, ठीक है? कोई पास्ट हो सकता है, कोई पुराना क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, शायद ये आपकी लाइफ़ से जा चुका है, लेकिन आप समझ नहीं पाते थे इसके दिमाग में आपको लेकर चलता क्या है। आपने बहुत बार जानने की कोशिश करी है बैठकर इससे बात करने की, लेकिन इसने रेज़िस्ट और आपके साथ एक मतलब कि आपके साथ आपको इग्नोर करा, नेग्लेक्ट करा, इस सिचुएशन से डिफेंसिव एनर्जी बनाई, दूर भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। इसकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं? कन्फ्यूज़ है ये इंसान, ठीक है? इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए आपके लिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, 2 तरीके के थॉट्स में जगल कर रहा है ये इंसान, ठीक है? कन्फ्यूज़ है करंटली। ओके, ये इंसान आपकी तरफ एक स्टेबल और फ़ोकस बहुत ज़्यादा एक जेन्युइन ऑफ़र लेकर आना चाहता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा है ये क्या करे? डिफेंसिव भी है, ऐसा इसको ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसा ना हो कि आप इसको ही हर्ट कर दें, इसको ही पेन दे दें या इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको इतना ईज़ी समझ नहीं पा रहा, ठीक है? ये आपके साथ स्केल्स को बैलेंस करना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है, इसको पता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है पास्ट में, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है ये आपको मैरिज या कमिटमेंट का ऑफर देना चाह रहा है, लेकिन कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आउटसाइडर इंटरफेयर है, या कहीं न कहीं इसको पास्ट हॉन्ट कर रहा है, चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है। आप लोग के बीच बहुत सारी आर्ग्यूमेंट, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं, इसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहा है, ठीक है? ये चाह रहा है अब अगर ये एंटर करे तो इसको सक्सेस मिले, लेकिन ये उसकी कन्फर्मेशन चाह रहा है क्या सक्सेस पक्की मिलेगी, इसलिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, या आपसे ही कुछ ना कुछ बात कर रहा होगा या किसी और से आपके थ्रू, ठीक है? कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर ये इंसान आपको करना चाह रहा है, जैसे कि कोई टेक्स्ट बॉक्स में कोई मैसेज लिखता है, उसको वापस ड्राफ्ट में डाल देता है या उसको सेंड नहीं करता, कुछ है जो आपकी तरफ आने वाला है, इस इंसान की तरफ से होल्ड करके बैठा हुआ है, कोई एक्शन, कोई मूवमेंट लेना चाह रहा है, ठीक है? लेकिन बहुत ओवरथिंकर है, क्योंकि इसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ़ में इस चैप्टर को क्लोज़ कर रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ हैं, आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है कि करना भी चाहिए या नहीं। ऐसा ना हो आप बहुत ज़्यादा मतलब कि एक एग्रेसिव हो जाएँ आप इसके अब ये इंसान आपकी तरफ जब मूव करना चाह रहा है, इसको ऐसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है ना थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में आपका फ़ोकस कहीं और है, आपका मूड चेंज हो चुका है, इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है। आपका मूड कुछ और है अब, ठीक है? एम्प्रेस और एम्परर, ये इंसान भी आपको इस वक्त अपने एक सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज़्यादा वरिड है, इसको नहीं पता कि इसको आपकी तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए अब, ठीक है? आपकी तरफ मूवमेंट करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या ये सिचुएशन हील होगी? इस सिचुएशन को हील करना चाह रहा है आप दोनों के बीच, यहाँ पर आपके साथ मिलकर इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहता है, लेकिन एक मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस में है कि हम यहाँ पर आप और ये टीम वर्क करेंगे या नहीं। जो भी था, इस इंसान को आपको लेकर अब अकेलापन फील हो रहा है, ठीक है? जैसे कि इसको ऐसा फ़ील हो रहा है इसका एक लॉस हुआ है। पहले ये आपसे भाग रहा था, पहले ये आपको समझना नहीं चाह रहा था, पहले आपसे एक कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर रहा था या आपसे एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। पता नहीं इसके माइंड में क्या था? आपको लेकर कुछ नेगेटिविटी थी, कोई टॉक्सिसिटी थी, आपको आपको बुरा समझता था, आपको गलत समझता था, आपको लेकर इसका माइंड ही क्लियर नहीं रहा है, ठीक है? ये ऐसा हो सकता है आपकी इससे एक दोस्ती खत्म हुए हुए एक अरसा हो गया, एक टाइम हो गया, आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस आया हुआ है, ठीक है? ये वो कनेक्शन हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं आपको अंदाज़ा था शायद ये आपको एक अच्छा इंसान नहीं समझता। मतलब कि आपको लगता था कोई इसको मसला है, आपसे चीज़ें हाइड करना, आपसे चीज़ें छुपाना अपनी लाइफ़ की। मतलब कि एक फ्रेंडशिप में ऐसा कब होता है? जब आप एक खुली किताब की तरह हैं, जब आप अपनी लाइफ़ में एंटर करने देते हैं, जब आप हर चीज़ बता रहे होते हैं, तो ये क्यों छुपा रहा है? ये क्यों आपसे अपनी फैमिली को हाइड करना, अपनी फैमिली एक्टिविटीज़ को, अपनी पर्सनल लाइफ़ को, अपनी जॉब को, आप समझ नहीं पाते थे इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत डाउट, बहुत शक थे। कोई इसके ऐसा होता है ना जैसे कि रूमर्स पे यकीन कर लेना,
तुम इससे बात करते हो, ये तुम्हारी दोस्त है या ये तुम्हारा दोस्त है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आपसे डायरेक्टली एक कन्वर्सेशन ना करना, एक रूमर्स पे यकीन कर लेना, मतलब कि ऐसी चीज़ों पे यकीन करना जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। कुछ इस टाइप की स्टोरी है आपकी, ठीक है। इसने आपके कैरेक्टर पे शक किया है या आपके सेल्फ पे शक किया है या आपके ऊपर डाउट किया, जैसे कि आप एक गलत इंसान है, गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं या आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, मतलब कि कुछ एक्स वाई जी किसी किस्म तरीके का इसका एक नेगेटिव, किसी ने इसका नेगेटिव माइंडसेट कर दिया था आपके लिए। आप लोग के क्लोज फ्रेंड या बहुत ज्यादा ऐसा हो सकता है, ये वो लोग हो सकते हैं जो आप दोनों को जानते हैं, जो आप दोनों के साथ आने नहीं देना चाहते थे, ठीक है। एक जेलसी आपकी तरफ का कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जिसको जेलसी हो, भाई आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वैसे तो आप कहीं और इंटरेस्ट लेते नहीं है, ठीक है। कुछ भी एक्स वाई जी, इसकी तरफ का ऐसा हो सकता है कि इसने किसी से डिस्कस किया, किसी से ऐसे इंसान से एडवाइस ली जो जेलस था, ठीक है। कुछ भी मे बी पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है यहाँ पर। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आप लोग के बीच एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो इस इंसान के माइंड में थी। और ऐसा भी हो सकता है कहीं इसका पास्ट की वजह से इसने कभी भी अपने आप को कहीं भी ओपन अप ही नहीं होने दिया, ठीक है। इसका पास्ट भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो सकता है कि इसने अपने कोई एक रिश्ते में बिट्रियल चीटिंग देखी, उसके बाद इसने जैसे कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना छोड़ दिया, इमोशनली रिलाई करना छोड़ दिया, इमोशनली ओपन अप होना छोड़ दिया। ये कोई ऐसा अभी कनेक्शन नहीं बना, इसके साथ आपकी हिस्ट्री है, इसके साथ आपका आप लोग के बीच कुछ ना कुछ रह चुका है, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ पास्ट हिस्ट्री रह चुकी होगी, वो कनेक्शन है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका बिहेवियर आपके साथ बहुत ज्यादा एक मिसबिहेव था, मतलब कि आप जिस ये भागता था, लिटरली भागता था इस रिश्ते से, आपसे डिफेंसिव रहता था, टॉक्सिक, मतलब कि आपको समझ नहीं आता था, मतलब कि एक लिमिट थी इसकी। आप जितना आप एक अब एक मतलब कि आप एक क्लोज फ्रेंड से ज्यादा इसकी लाइफ में आना चाहते थे, ठीक है। एक आपका सिर्फ माइंडसेट ये नहीं था कि आप उसका फ्रेंड बनना है, आपको उसकी लाइफ में एक अपनी जगह बनानी थी, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं इसके दिमाग में क्या था पास्ट में, ये क्या सोच रहा था पास्ट में। थोड़ा सा हम उस चीज को हिट करेंगे कि पास्ट में ये इंसान अब तो ऑब्सेसिवली आपको लेकर सोच रहा है, लेकिन पास्ट में क्या सोच रहा था, या आपको इसलिए सोच रहा है कुछ इसके सामने कुछ रिवील हुआ है। अब कैसे हुआ है, किसी ने किया है या किसी भी तरीके से हुआ, यहाँ पे है ये नार्सिसिस्ट वन साइडेड लव रिलेशनशिप था ये पास्ट में, ठीक है। आपने वन साइडेड यहाँ पर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करा है, पास्ट में एक वन साइडेड कनेक्शन में रहे हैं आप, ठीक है। इसके साथ अबंडनमेंट इशू रहे हैं आपको, और एक नार्सिसिस्ट की तरह ये रिश्ता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, ठीक है। नॉट एनफ, मतलब कि एक फ्रस्ट्रेशन थी रिलेशनशिप में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ सेबोटेज था, फियर था, ईगो था, ईगो इश्यूज और जेलिसी थी। आप हमेशा इस रिश्ते को सेफ रखना चाहते थे, इंसान की तरफ से वो सब कुछ नहीं था। आपको सोलमेट कनेक्शन लगा है, सोल कनेक्शन, ठीक है। ये पार्टनरशिप आपको बहुत ज्यादा पास्ट टाइम की लगी है, अभी की नहीं लगी, हैमर, ठीक है। यहाँ पे सेबोटेज, रूटनेस थी इसके अंदर बहुत ज्यादा, एक मतलब कि एक रूट बिहेवियर, रूट एक तरीका है इसका आपको डील करने का, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन को आप यहाँ पर एक्सपीरियंस, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहते थे, प्लेफुल एनर्जी, जॉयफुल एनर्जी में आना चाहते थे, लेकिन आपको जो फेस करने को मिला वो बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, बहुत ज्यादा, मतलब कि आप वो सब चीजें आप नहीं सोच रहे थे, ठीक है। बी लाइट हार्टेड एंड फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, ठीक है। अडप्ट चेंजेस एंड हील, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में एक चेंजेस है, हीलिंग है, ड्रैगन फ्लाई है, ठीक है। हार्ट बीट की, भाई आपके लिए इंसान बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वेलकम लव एंड मीटिंग द वन, आपको लगता था आप द वन के साथ मीटिंग हुई है। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट करा इस इंसान ने आपको, सेट सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस एंड गिविंग, मतलब कि आपने बहुत सारा स्ट्रेस देखा है, ठीक है। आपको स्टेप बैक किया गया है, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको एक जैसे कि यहाँ पर डायरेक्टली फील हुआ एक हार्ट ब्रेकिंग पेन था आपके लिए, ठीक है। जो सेपरेशन था, जो भी आपने चीजें फील करी, नॉट टुडे, ये इंसान आपसे डील नहीं करना चाहता था, या आपको बेहद हर्ट कर ज्यादा, अवॉइडिंग कॉल कन्वर्सेशन पर्सन, बाउंड्रीज, ठीक है। बाउंड्रीज क्रिएट करी हुई थी, स्टिल एंग्री, बहुत एंग्री रहता था ये आपको लेकर। ये वो इंसान है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। आप लोग अभी भी सेपरेशन में हैं, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग यू, आप आज भी मिस करते हैं, लेकिन आप एंगेजमेंट, आप मैरिज कुछ ना कुछ इसके साथ करना चाहते थे, फ्यूचर प्लान करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन वो चीजें इस इंसान के बिहेवियर की वजह से नहीं हो सकी। आपको लगा था इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में द वन की एंट्री हुई है, अब आप कंप्लीट हो जाएंगे, हार्ट विथ की। आपको लग रहा था जैसे कि इस इंसान ने आपके दिल के दरवाजे खोलने आकर ये द वन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस इंसान को लेकर, क्योंकि आपकी सोच से ज्यादा आपको एक परफेक्शन इस इंसान में मिली थी, तो आपने अपना एक बेस्ट इन्वेस्ट किया था इस इंसान में, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।